हॉलीवुड तो एंशिएंट हिस्ट्री के एक और नए पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग पिछले पीरियड में हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमारा गुप्ता एम्पायर हो चुका था आधा एप्रॉक्स, और पार्ट 2 हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के बारे में। तो पिछली बार हमने देखा था कि हम लोगों ने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ लिया था और बाकी जो रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा फोकस होने वाला है लिटरेचर के ऊपर, कि जो गुप्ता एम्पायर था उसके लिटरेचर वगैरह कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो गुप्ता स्कंदगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था। इनका टाइम पीरियड 455 एडी से लेकर 467 एडी तक था, यानी कि 450 एडी से लेकर 467 एडी तक था। और हम लोग बात करें कि इनके पिता की मृत्यु, कुमारगुप्त की मृत्यु अ, हुंस के लड़ते-लड़ते हो गई थी। और इन्होंने हुंस को बहुत अच्छी तरीके से सँभाला था, और इन्होंने सुदर्शना लेक को भी रिस्टोर करवाया था, जो कि बनवाई थी किसने? गवर्नर थे किसके? चंद्रगुप्त के, उन्होंने बनवाई थी, तो इन्होंने उसको रिस्टोर करवाया था। और हम लोग बात करें भित्तरी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें मेंशन है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किनके साथ? स्कंदगुप्त का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किसके साथ? इंडिया की पुष्यमित्रास के ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, जो कि ट्राइबल से कहाँ के? सेंट्रल इंडिया के। और हम लोग बात करें हुन्स के साथ, इन लोगों के मतलब वेटर्स वगैरह हुए थे। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल से। हम लोग बात कर रहे थे, अब हमारा जो मेन फोकस था उसके ऊपर आते हैं लिटरेचर के बारे में, यानी कि साहित्य कैसा था। तो गोल्डन एरा की हम लोग बात करें, ये हमारे एक तरीके से कहा जाए गुप्ता एरा को माना जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर माना जाता है, यानी कि गुप्ता एरा है वो गोल्डन पीरियड है लिटरेचर के लिए। और इवन कि बहुत लोग तो इसे गोल्डन फेज भी बोलते हैं काफ़ी चीज़ों में। हम लोग बात करें यहाँ का, जो हम लोग बात करें इसका नेचर कैसा था गुप्ता पीरियड का लिटरेचर का। तो यहाँ का हम लोग बात करें नेचर था वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड सेकुलर था। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। यानी कि एक ही धर्म को प्रमोट नहीं किया गया, सभी मतलब काफ़ी सारे धर्मों को प्रमोट किया गया था। अगर हम लोग बात करें हिंदुओं के हमें टेक्सेस मिलते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि बौद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म के हमें सोर्सेस वगैरह नहीं मिलते हैं, तो वो भी साथ-साथ पनप रहे थे धीमे-धीमे। और हम लोग बात करें इस समय की बात क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बौद्ध धर्म के भी साहित्य लिखा गया। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक खास बात है कि जो हम लोग महाकाव्य पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 ग्रेट महाएपिक्स लिखे गए, जिनके नाम थे महाभारत और रामायण। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि महाभारत तो रामायण तो बहुत पहले लिखे थे, और हम लोग बात करें अलग-अलग राइटर्स ने लिखे थे। वेद व्यास जी ने लिखे थे, या फिर हम लोग बात करें दूसरे लोगों के नाम लेंगे तो। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले हमें लिख तो पहले ही चुके थे, पर हम लोग बात करें रिटन फॉर्म में, हम लोग बात करें एक अच्छी तरीके से फॉर्मेट वे में, रिटन फॉर्म में हमें यही मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें पहले मैं ये नहीं कह रहा कि लिखे नहीं होंगे, हाँ, लिखे थे, पर वो मतलब अच्छे फॉर्मेट में लिखे थे, मतलब पेपर वगैरह में तो उस समय पेपर चलते नहीं थे, तो ताड़पत्र वगैरह में लिखते थे। तो हमें जो असली हम लोग जो आजकल के वगैरह पढ़ते हैं रामायण वगैरह, महाभारत, तो इसी काल से हमें वो वाले मिले हैं, यानी कि इस काल में दोबारा से उन्हें लिखा गया था। मैं आप लोग वर्ड्स पर ध्यान देना, दोबारा लिखा गया था इनको, मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में। वो भी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में। कोई मुझसे ये कमेंट में नहीं कहेगा कि भैया आप गलत बोल रहे हैं कि महाकाव्य इन्हीं के समय पे लिखा गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा दोबारा से अच्छे फॉर्मेट में लिखे गए थे, और लिख तो पहले ही चुके, मतलब हो तो पहले ही चुके थे वो। और हम लोग बात करें पुराण के बारे में, तो पुराण का जो शब्द है शाब्दिक अर्थ है मतलब पुराना, और इसमें लिखी हुई है किसकी? हिंदू गॉड्स की कहानियाँ लिखी हुई हैं। क्या आप उन्हें प्लीज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जैसे कि व्रत रखकर, प्रेयर करके, अलग-अलग जगह तीर्थ यात्रा पर जाकर, तो ये सब करके आप लोग भगवान को प्लीज़ कर सकते हैं। इसमें ये लिखा है पुराण वगैरह में। उम्मीद है कि आपको इतना बहुत समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे कि उन पुराण्स में हमें क्या-क्या मिला, कौन-कौन सी पुराण मिली हैं। मेन पुराण हमारी कौन-सी हैं? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, तो मेनली यही है। और कौन-कौन सी मिली हैं? वामन पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण। तो भगवान के बारे में, अलग-अलग भगवान के बारे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग बात करें शिव पुराण की, तो इन्हीं वगैरह में लिखा हुआ है। और हम लोग बात करें कि जितनी भी पुराण्स हैं, ये सब के सब किसके लिए थी? आम लोगों के लिए थी, यानी कि शूद्र वगैरह के लिए थी। क्योंकि हम लोग बात करें कि जो एलीट क्लास थी उस समय की, जो टॉप क्लास थी, उनके लिए पूजनीय क्या थे? वेद थे। और ये थे आम लोगों के लिए, यानी कि जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए थे। और उस समय पे हम लोग बात करें लैंग्वेज कौन-सी इस्तेमाल की गई थी? भैया हिंदू लिटरेचर है, और संस्कृत का यूज़ ना हो तो ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता है कभी। वैसे वो लैंग्वेज कौन-सी इस्तेमाल की थी उन्होंने? संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था उन्होंने ज़्यादातर। अब हम लोग बात करें गुप्ता पीरियड में फ़ेमस लिटरेचर है, उनके लेखकों के बारे में, और उन्होंने कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं, उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो कालिदास ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट है एक्चुअली और जिसने कालिदास का नाम नहीं सुना है, तो फिर हम लोग कह नहीं सकते कि वो स्टूडेंट है। तो कालिदास बहुत एक्चुअली सही कहें तो बहुत बड़े कवि थे, और उन्होंने हम लोग बात करें कि बहुत महान कवि थे।
और ये हम लोग बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बैठते थे। और इवन की जो यूरोपियंस थे, बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी भाषा में इनको काम को ट्रांसलेट किया है। तो बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो कि अलग-अलग भाषाओं में चेंज की गई हैं, इनकी किताबों को अलग-अलग ट्रांसलेट कर दी गई हैं। और हम लोग बात करें, इन्होंने नाटक लिखे हैं। कौन-कौन क्या लिखे हैं? नाटक लिखे हैं। और इवन की इन्होंने एपिक्स महाकाव्य भी लिखे हैं। तो इनकी एपिक्स कौन-कौन से हैं? अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभव। तो ये इनके नाटक हैं। और एपिक्स यानी कि महाकाव्य। महाकाव्य कौन से हैं? ऋतु सुमहारा, रघुवंश, मेघदूतम। तो ये उनकी कुछ बुक्स वगैरह हैं। और हम लोग बात करें एपिक्स वगैरह हैं। दूसरे राइटर की ओर आते हैं तो शुद्रक। शुद्रक ने क्या लिखी है? मुच्छकुटिकम, मृच्छकुटिकम। तो ये इनकी किताब है। और हम लोग बात करें विशाखदत्ता, तो विशाखदत्ता के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मौर्य के ऊपर स्टोरी लिखी थी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर स्टोरी लिखी थी। उनके चंद्रगुप्त मौर्य की और उनके दुश्मन मुद्रा राक्षस की, यानी कि जो धनानंद के मिनिस्टर थे, उनके साथ की इन्होंने स्टोरी लिखी थी, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था? मुद्रा राक्षस। और इन्होंने दूसरी किताब लिखी थी, किसने? विशाखगुप्त ने, सॉरी, विशाखदत्त ने लिखी थी, वो थी देव चंद्रगुप्तम, सॉरी देवी चंद्रगुप्तम। यानी कि इसमें स्टोरी किसकी लिखी है? उनकी लिखी है कि हम लोगों ने पिछली बार स्टोरी बताई थी कि कैसे-कैसे वो हमारे गुप्ता सम्राट थे, वो कैसे अपनी भाभी का रूप बदल के चले गए थे और अपने मतलब अपने दुश्मन को मार दिया था। और फिर वापस आके राम गुप्ता को भी मार दिया था उन्होंने। तो उनकी स्टोरी लिखी थी। और बसा ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा है चारुदत्ता। और क्या लिखा है? स्वपरि, इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग याद कर लेना। स्वप्रा वश बद्दत्तम, सर्वदत्तम। मेरी भी थोड़ी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन खराब होगी। यानी कि प्रणवा वशवत्तम। अभी मुझे लगता है मेरी तो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब हो रही है, क्योंकि मेरी संस्कृत इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब इतनी ज़्यादा हिंदी में ग्रिप नहीं है मेरी, एक्चुअली बताऊँ तो। विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है? विष्णु शर्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पंचतंत्र लिखी है इन्होंने। और कौन-सी लिखी है? और इन्होंने लिखी है हितोपदेश। मैं अपना जो वसा की जो दोनों किताबें हैं, मैं अभी अलग से लास्ट में स्लाइड्स डाल दूँगा उनकी, तो फिर आप लोग उनके नाम देख लेना। ये मेरी प्रोनाउंसिएशन मुझे भी लग रहा है थोड़ी गलत लग रही है मुझे। थोड़े बहुत लिटरेचर और बची है, उनको बारे में और समझ लेते हैं। गुप्ता एम्पायर, हम लोग बात करें कि गुप्ता एम्पायर 240 ईडी से लेकर 467 ईडी तक चला था हमारा। और हम लोग बात करें कि जो इनका मेन टाइम पीरियड यही था। क्यों मेन टाइम पीरियड यही था? क्योंकि यहीं तक रूल इफेक्टिवली किया था। इसके बाद फिर थोड़े पावरफुल रूलर्स नहीं थे और थोड़े बहुत कमजोर रूलर थे। तो इनका एक्चुअल टाइम पीरियड यहाँ से 240 ईडी से लेकर 250 है। तो हम लोगों के लिए 267 तक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ तक ही अच्छे रूलर्स ने राज किया है। बाकी तो ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से पावरफुल नहीं थे, तो वैसे हम उन्हें पढ़ते भी नहीं हैं। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग बात करें आगे चल के, एक हमारे शासक आएँगे जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का ये रखा मतलब यहाँ पे हरियाणा साइड में, यहाँ पे उनकी टेरिटरी थी। और उनके हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। थोड़ा मैं एडवांस में पढ़ा दे रहा हूँ आपको हर्षवर्धन की बुक्स के बारे में। तो इन्होंने भी काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। जैसे कि इन्होंने कौन-कौन सी किताबें लिखी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा। तो ये इन्होंने किताब लिखी है। और इन्हीं के एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बनाभट्टा। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जो बहुत फेमस है, हर्षचरित्रा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? हर्षवर्धन की। और दूसरी इन्होंने लिखी कदम्बरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी इनके टाइम पीरियड की, तो मैंने आपको पहले ही बता दी है इसमें। और हम लोग बात करें, अब बात करेंगे भक्ति लिटरेचर की, यानी कि साउथ के लिटरेचर की। साउथ इंडिया में उस समय पर क्या चल रहा था? तो हम लोग बात करें लॉर्ड विष्णु के। जो साउथ इंडिया होता है, वहाँ पे दो ही भगवान को ज़्यादातर पूजा जाता है। सबसे पहले लॉर्ड विष्णु को, फिर पूजा जाता है लॉर्ड शिव को। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट देवी देवता हैं वहाँ के। और यहाँ के जो भगवान विष्णु के संत हैं, संत साधु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अलवर्स कहा जाता है। तो इन्होंने लिखी थी, उन लोगों पर बहुत सारे गीत लिखे थे। और इन गीतों को जब उन्होंने लिख दिया, तो इसके बाद उन्होंने उन गीतों को कंपाइल कर दिया। और उनको क्या लिख दिया? एक किताब के अंदर कंपाइल कर दिया। और उनका उस किताब का नाम क्या था? नालियार दिव्य प्रबंधम। तो ये भगवान विष्णु की गाने हैं, यानी कि कंपाइल करके लिख दिए थे, उनके भक्ति सॉन्ग्स। और भगवान शिव के उपासक हैं या फिर पूजक हैं, मतलब पूजा करते हैं उनकी, तो वो कौन करते हैं? नानाइट्स करते हैं। और उनके हम लोग बात करें गीत कौन-कौन से हैं? अ, थेवरम। तो इस किताब को क्या नाम दिया है? थेवरम। और उस समय की हम लोग संत की बात कर लें कि कोई फेमस साधु वगैरह कौन-कौन है, तो एक वुमेन साध्वी थी हमारी उस समय की, जो भगवान शिव विष्णु को पूजती थी, उनका नाम क्या था? अंडाल। और हम लोग बात करें भगवान विष्णु के उपासक कौन है वहाँ पे उस समय पर? कौन-कौन संत हैं? सुद्धरार, उपरार और संबंदरम। और इस प्रकार हमने अपना जो लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया। और हमारा जो
गुप्ता पीरियड का आखिरी वीडियो है, शायद इसके बाद खत्म हो जाएगा और बाकी ये इससे प्रीवियस वीडियो डले हैं जो गुप्ता पीरियड के, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।